सबसे पहले राधे राधे। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा बैग बनाने के लिए। तो आपको बस 2 पार्ट की ही कटिंग करनी है। अगर प्लास्टिक की बोरी है तो प्लास्टिक की बोरी, अगर नहीं है तो फोम भी डाल सकती है बीच में। तो लंबाई है इनकी 40 इंच और चौड़ाई है 22 इंच, जो कि स्क्रीन पे मैंने दे दिया। अब आपको एक वो लेना है लाइनिंग की कपड़ा, और उस पर सिलाई चला देनी है प्लास्टिक की बोरी रख के। उसके बाद आपको चारों तरफ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट कर लीजिए। फिर मेन कपड़ा को आप कट कर लीजिए। इस तरह होता क्या है ना, बहुत इजीली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अब 1-1 इंच एक्स्ट्रा मेन कपड़ा का लेके आप कटिंग कर दीजिए। और कटिंग करने के बाद जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बीच में से आपको कैसे फोल्ड करना है, ऐसे चारों तरफ से आपको फोल्ड कर लेना। बहुत ईजी तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। बस देखिए चारों तरफ से मैंने फोल्ड कर लिया। ये देखिए मैंने दूसरा भी प्लास्टिक की बोरी कट कर ली थी। अब इसकी लंबाई चौड़ाई मैं बता दे रही हूँ। मतलब चौड़ाई है इसकी 14 इंच और लंबाई आपको रखनी है 48 इंच। ठीक है, प्लास्टिक की बोरी की अगर लंबाई कम पड़े तो आप सिल के मतलब उसको लंबाई बढ़ा सकती हैं। तो लंबाई आपकी आ गई है 48 इंच और चौड़ाई है 14 इंच। अब इसको भी जैसे फर्स्ट वाला का फिनिशिंग किया गया था ना, उसी तरह इसको भी फिनिशिंग कर, लाइनिंग का कपड़ा और मेन कपड़ा लेके उसको भी आप इसी तरह से फिनिशिंग कर लीजिए। बस 2 ही पार्ट की ज़रूरत थी। अब देखिए पतला वाला जो पार्ट आपने रेडी किया है ना, उसी पार्ट को अब लेना है और आपको मैं बताऊंगी आगे क्या करना है। देखिए दोनों एक तरह से हो गया है तैयार। अब पतला वाला जो 14 इंच की चौड़ाई वाला आपको लेना है और 1.5 इंच की निशान लगानी है और बीचों में से आपको इसको कट कर देना है। बीच में से आपको कट कर लेना है, जिसमें आप चैन आराम से लगा सकती हैं। हाँ, चैन लगाने के बहुत टेक्निक होते हैं, लेकिन आपको बहुत सिंपल तरीका और फिनिशिंग के साथ मैं चैन लगाना अभी सिखाऊंगी। अभी चैन को क्या करना है, इसके ऊपर चैन रखिए और 2 इंच की पट्टी भी आपको कट कर लेनी है। लेकिन चैन लगाने से पहले आपको करना क्या है, दोनों चैन के आगे पीछे ना कपड़ा से फोल्ड करके सिलाई चला दीजिए। इससे होता क्या है ना कि आप चैन खोलेंगी बंद करेंगी, चैन कभी बाहर निकलने का टेंशन नहीं रहता है और फिनिशिंग भी अच्छी हो जाती है। अब देखिए जो पतला वाला पार्ट को मैंने उठाया, जिसमें कटिंग किया था उसी को मैं लूँगी और चैन को देखिए कुछ इस तरह से मैंने रखा। और रखने के बाद 2 इंच की जो पट्टी लिया था उसके ऊपर रख के मैं सिलाई चला दूँगी। इससे होता क्या है ना कि आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे देखिए सिलाई मैंने चला लिया। अब इसको पलट के आपको एक बैठने वाली सिलाई चला लेनी है और उसके बाद आप देखेंगी ध्यान से तो बहुत अच्छा आपकी फिनिशिंग आ जाएगी। जो बोरा का वो दिख रहा था ना, वो आपको अब नहीं दिखाई देगा। तो यही मेन जुगाड़ है कि इसको मतलब पट्टी 2 इंच की पट्टी कट करके ही आप ऐड कीजिए। इससे बहुत अच्छा इसकी फिनिशिंग आती है। आपके सब सामने मैं सिलाई कर रही हूँ। हाँ, जो मेरी बातें या भाषा नहीं समझ में आती है, हर किसी के लैंग्वेज अलग अलग होती है, तो आप थोड़ी वीडियो को ध्यान से देखेंगी ना तो पता चल जाएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगी, तो मैं प्रॉपर समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। चलिए ठीक है। तब दूसरा पार्ट जो 1.5 इंच की पट्टी कटी थी ना, उसको भी मैं क्या करूँगी, ले लूँगी और फिर से 2 इंच की पट्टी और चैन बीच में रख के और इसको लगाऊँगी। लगाने से आपको तो पता ही है, देखिए कितना प्यारा फिनिशिंग आया, मैंने दिखाया ना। इसी तरह फिर से एक बैठने वाली सिलाई, फिर ये फोल्ड करके सिलाई, ये सारी सिलाइयाँ आपको चला लेनी है, जिससे आपकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी मतलब हो। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने चैन लगा के और बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर दी। अब बस हो गया, आपका काम ही ख़त्म हो गया। आपको कोई टेंशन नहीं। अब बैग आपका बनके रेडी हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस एक सिलाई और करनी है और काम हो गया ख़त्म। अब देखिए दोनों पीस को लेना है और डिवाइड आधा आधा में करना। लेकिन उससे पहले आपको बेल्ट के लिए, जो कि पकड़ने के लिए करना पड़ेगा। 10 इंच चौड़ाई है, सॉरी 10 इंच लंबाई है, चौड़ाई 2 इंच का रख के कपड़ा
एक्स्ट्रा तो आपको पता है 3-4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले के जिससे ये फोल्ड करके ये पट्टी आपकी बन जाएगी। रेडीमेड भी पट्टी मिलती है, आप लेना चाहती हैं तो ले लीजिए, लेकिन मैं सोचती हूँ क्यों भाई, घर पे ही बन जाएगा तो क्या दिक्कत है, 2 मिनट लगती है और ये भी बन जाएगी। अब आपको यहाँ पे लंबाई की तरफ से मतलब चौड़ाई की तरफ से देखिए मैंने 3 इंच ऐसे लगा लिया, फिर 6 इंच 6.5 इंच पे निशान लगा के एक पॉइंट दे दिया है, बीचों बीच पॉइंट मिल गई है 6.5 इंच वाला। अब 2.5 इंच इधर से 2.5 इंच इधर से लगा के उस पर हम लोगों को पट्टी को कुछ इस तरह से सिलाई मशीन से अटैच कर देना। बहुत ईजीली अटैच भी हो जाती है। अब अटैच होने के बाद देखिए इसको डबल फोल्ड कीजिए और आपको एक निशान लगा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बीचों बीच एक निशान लगा दिया। अब इसी तरह जो इससे बड़ा पीस था देखिए, जो कि लंबाई चौड़ाई में ज़्यादा था, उसको देखिए इसको भी मैं ऐसे डबल फोल्ड करूँगी और बीच में इसका निशान लगा दूँगी। निशान लगाने से होता है क्या कि इसका मेन एक निशान मिल जाएगी कि बीचों बीच का निशान आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने सीधे सीधे ही लगा लिया था, लेकिन इसको उल्टा में लगाना था, तो मैं फिर से ये उल्टा कर दी, उल्टा में लगा ली थी निशान। अब देखिए कपड़े को रख के निशान मतलब जो निशान हम लोग को लगाए ना बीचों बीच, उसी पे रख के बीच बीच में और सिलाई चला देना, लेकिन आधा इंच दोनों तरफ, आधा इंच फर्स्ट और आधा इंच लास्ट में छोड़ देना, क्योंकि सिलाई चलाने पे आपका बहुत अच्छा भी होगा। अब देखिए एक सिलाई चल गई, अब इसको इधर से सिलाई पकड़ के सिलाई चला देनी है और इस पार्ट को भी जिस तरह उधर सिलाई चलाया गया था उसी तरह इधर भी आपको सिलाई चला देनी है। चलिए सिलाई करते हैं। अब देखिए सिलाई करने के बाद अब देखिए ये पार्ट अब जो बचा है ना, फिर से आपको राउंड ऑफ करके इस पे भी सिलाई चला लेनी और इसी तरह दूसरे तरफ भी उधर से भी सिलाई चला लेनी। बस हो गया रेडी, आपका बैग रेडी बन के रेडी हो गया। बहुत सिंपल कोशिश, मतलब बहुत इजी तरीक़े से समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे बैग सिलाई चलाने के बाद बैग हो गया रेडी, और आपको पता है 2-3 सिलाई चला लीजिएगा क्योंकि मजबूती भी ज़रूरी है। अब आपको क्या करना ना, इस तरह से पकड़ के चेक कर लीजिए, ठीक है। देखिए चेक करेंगे तो एकदम एग्जैक्टली मतलब सेम ही आती है, पूरा ना छोटा होता है ना ये बड़ा पीस होता है, ठीक। अब उसको आपको अगर ऐसे नहीं लगा पाएंगी तो आप पिन अप कर लीजिए, जो दुपट्टा पिनने मिलता है उसी को पिन अप कर लीजिए। पिन अप करने के बाद आपको एकदम इजी हो जाएगा। बस आपका सिलाई 2-3 बार सिलाई चला लीजिए, क्योंकि ये सब तो हम लोग एक बनाते हैं, फिर अगर खुल जाए तो मज़ा नहीं आता, फिर एक टाइम भी नहीं मिलती है कि चलो इसको फिर से ठीक करूँ, तो ये होता है। ये सब ध्यान में रखते हुए मैं बार बार बोल रही हूँ कि सिलाई 2-3 बार चला लीजिएगा जिससे मजबूती बन जाए। अब देखिए चारों तरफ से सिलाई मैंने चला लिया। अब देखिए कितना प्यारा ऑर्गेनाइजर और कितने बड़े में बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे देखिए इसको कॉर्नर वॉर्नर आपको अच्छे से निकाल लेना है, और निकालने के बाद आप जिसका जो मतलब पुराने कपड़े नए कपड़े जो भी आपको कपड़ा रखना हो आप इसमें रख सकते हो। और कपड़ा की क्वांटिटी दिखाने के लिए मैंने पूरा कपड़ा रख के आपको दिखाया, नहीं तो मुझे टाइम बिल्कुल भी पास करने की वो नहीं थी, लेकिन मैं आपको बस दिखाना चाहती हूँ कि हाँ देखिए कितने सारे कपड़े, इतने से ऑर्गेनाइजर में कितने सारे कपड़े आ जा रहे हैं, जो कि हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, बेड में भी रख सकते हैं या कहीं टार ओर पे रख दीजिए, कहीं भी रखिए, सेफ्टी से ये अब पड़ा रहेगा। और बाहर से बस मैंने एक चैन बहुत लगा तो मेरे 40 रुपये का चैन लगा है, और कोई भी बाहरी चीज़ इसमें मैंने नहीं यूज किया है। तो अगर मेरी आइडिया आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, बाय बाय।